बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 दिसंबर है, पीर का दिन है और बात करेंगे लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें एक नौजवान तालिब इल्म की जान चली गई। पहले एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि बहुत सारे तालिब इल्म एक जगह पे जमा हैं और समझ नहीं आ रही थी ये है क्या। ये वीडियो ऊपर वाले फ्लोर से बनी हुई थी। नीचे फिर थोड़ी देर बाद जो है वो पैरामेडिक्स जो स्टाफ होता है, जो एम्बुलेंस वगैरह होती है, उनका स्टाफ आया और जो है वो उसके बाद नज़र आया कि तालिब इल्म को उठा कर ले गए। और उसके बाद अफसोसनाक ख़बर ये आई कि वो तालिब इल्म जो है उसकी जान चली गई है। ये वाक़या क्या था, इसके हवाले से सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही थी और मुख्तलिफ़ इसके हवाले से जो है वो कहानियाँ सामने आ रही थी, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म थी कि ये एक तालिब इल्म था जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है। आज की इस वीडियो में मेरी जो है वहाँ पे मैंने चेक किया, पता किया तो जो उस स्टूडेंट के क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, वो क्या बता रहे हैं इस वाक़े के हवाले से। असल में ये वाक़या था क्या, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे वो मजबूर हुआ और फिर उसके बाद उसने किया, और अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वालिदैन और बाकी जो वहाँ के दोस्त उसके हैं वो क्या कह रहे हैं आज की इस वीडियो में। और इस स्टूडेंट का ताल्लुक़ कहाँ से था, ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जो कि ठीक नहीं है, वो भी ज़रा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जनाब, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जुम्मे वाले दिन का ये वाक़या है और जुम्मे वाले दिन बताया ये जाता है कि लाहौर यूनिवर्सिटी का ये वाक़या है। और इसमें जो है जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब जो अब मेरी बात हुई है उसके क्लास फेलो दोस्त से, उससे तो उसने जो है बताया कि ये वाक़या तकरीबन 10 बजे के करीब पेश आया। उसने मुझे ये बताया कि जी तालिब इल्म जो है ये फार्मा डी डिपार्टमेंट में ज़ेर तालीम था और तकरीबन कोई 5वें सेमेस्टर में ये दाखिला ले रहा था, जो उसके दोस्तों ने मुझे बताया। वो कहते हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी तकरीबन, अच्छा ये वजह क्या बनी इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात चल रही हैं। कोई कहता है फ़ीस नहीं दे पा रहा था लड़का, कोई कह रहा है गरीब तालिब इल्म था। ऐसा नहीं है, मैं कहाँ से ताल्लुक़ था ये भी आपको बताता हूँ। ये थोड़ी सी ऐसी क्योंकि थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है तो कोशिश करूँगा थोड़ा इसको क्लियर करूँ। तो उसके जो दोस्त बताते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में 75% हाज़िरी के असूल पर सख्ती से अमल किया जाता है। हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। वो कहते हैं कि जी इस पे बड़ा सख्ती से अमल करते हैं और हाज़िरी के नताइज को बरकरार रखने के काबिल न होने की वजह से सेमेस्टर के फ़ाइनल इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं मिलती। ये वहाँ पे यूनिवर्सिटी का रूल है। और उसके बाद वो मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि जो तालिब इल्म था ये अपनी क्लासों में से एक क्लास ऐसी थी जो पहली क्लास थी उसमें मुसलसल देर से आता था। उसकी वजह भी आगे चल के आपको बता देता हूँ। और प्रोफेसर अक्सर उसे गैर हाजिर करा देता था, जिसके नतीजे में उसकी हाज़िरी जो है वो सुर्ख लकीर से नीचे आ गई थी, यानी कि उसका जो एग्ज़ाम में बैठना था वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ताहम उसके देर से आने की वजह ये बताई जा रही है, उसके दोस्त ये बताते हैं कि ये लड़का अपने एक दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी आता था। ज़ाहिर बात है, जैसे होता है लड़के एक दूसरे के साथ इकट्ठे जाते हैं, तो उस दोस्त की थोड़ी क्लास लेट होती होगी या जो भी रीज़न बनता है। वो कहते हैं कि जी वजह ये बनती थी कि वो अक्सर बेशतर इस वजह से लेट हो जाता था और उसको जो है देर हो जाती थी। और जो कि जो है तालिब इल्म जो है हॉस्टल में था और इसका शहर जो है वो तकरीबन से जो लाहौर है इससे दूर था, तो ज़ाहिर बात है जैसे हॉस्टल वाले लड़के होते हैं। और ये भी था कि जी ऐन शाहिदीन ये बताते हैं कि जी तालिब इल्म के क्लास फेलोज़ और तलबा उस वक्त सहन में मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया, और बयान करते हैं कि तालिब इल्म की तरफ से, कि प्रोफेसर की तरफ से बुरी तरह तौहीन की गई मुसलसल कई दिन, क्योंकि वो लेट आता था, उसको दाखिल नहीं होने दिया जाता था क्लास में, बातें की जाती थी कि क्यों लेट आते हो। कहा यह जा रहा है कि एक खातून प्रोफेसर थी और वक़ुआ के दिन प्रोफेसर ने 2 बार उसकी तौहीन की और तालिब इल्म जो है क्लास से बाहर चला गया। और जो है उसके बाद वो बालकोनी से जो है बाहर गया और लेकिन जो है उसने पहले बालकोनी से बाहर निकलने की कोशिश की, जैसे खुदा न खास्ता जैसे होता है कि उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो है एक ईरानी तालिब इल्म वहाँ पे महज जो खड़ा था, लेकिन जो है उसने उसको पकड़ा ज़बरदस्ती और उसके बाद जो है लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है वो ज़बरदस्ती उससे जान छुड़ाई और वो जो है वहाँ से उसने वो नीचे कूद गया। और इस चीज़ की वो कहते हैं कि गवाही बाद में 2 लड़कियाँ भी वहाँ मौजूद थीं, जहाँ से जिस बालकोनी से वो नीचे गया वहाँ पे 2 लड़कियाँ भी मौजूद थीं और उन्होंने भी गवाही दी कि ऐसा ही हुआ। एक लड़के ने उसे पकड़ा कि ना जाए, लेकिन ज़ाहिर है उसे छुड़ा लिया होगा उसने, जैसे होता है। क्लास फेलो ये कहते हैं कि पहले ही हाज़िरी के मसाइल
की वजह से परेशान था, जो अगर हाज़िरी की कमी की वजह से उसे सेमेस्टर में दोबारा करना पड़ा तो उसमें ज़ाहिर बात है उसको फ़ीस भी दोबारा देनी पड़ती, वालदैन की भी ज़ाहिर बात है एम्बेरसमेंट उसको होती, वालदैन भी उसके परेशान होते, तो इस वजह से भी थी। और ये भी बताया जा रहा है, वहाँ उसके दोस्त ये बताते हैं कि जो तालिब इल्म है 2 बार उसे क्लास में रोता हुआ भी देखा गया था, क्योंकि वो मुश्किलात का शिकार था। वो एक हसास शख्सियत का मालिक था और कहते हैं कि स्टडी में और लोगों से तर्ज अमल जो उसका रवैया था वो बहुत बेहतरीन था। उसके दोस्त मुझे ये बता रहे थे और वो कहते हैं कि जो है ये सारा कुछ हुआ और वो कहते हैं कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो उसकी मेन रीज़न थी। अच्छा, एक चीज़ बहुत चल रही है, वो मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूं। मैंने इसके दोस्तों से पूछा है, मैंने कहा क्या वाकई वो मतलब गरीब लड़का था या क्या? वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। शहर कमालिया से इस बच्चे का ताल्लुक़ था जी, इस लड़के का, और जो है ये कोई इतनी गुरबत वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी उसको बहुत ही कोई माली परेशानी हो, खुदा न खास्ता जिस तरह सोशल मीडिया पे हो रहा है कि जी बड़ा परेशान था और ये हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी जो महज वजह ये थी कि वो सेंसिटिव था और ज़ाहिर बात है रोज़ रोज़ अगर किसी बंदे की तौहीन की जाए तो उसका फिर जहन में एक चीज़ आ गई और खुदा न खास्ता उसने जो कुछ किया वो आपको भी पता है। बहरहाल जी, अब हुआ ये है कि ये सब जब यूनिवर्सिटी, अच्छा एक चीज़ और, मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो बता भी रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि शायद यूनिवर्सिटी वाले जो है जो ये वीडियोज़ हैं वो डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से जिनके उस मोबाइल में वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस तरह की भी एक मामला चल रहा है। अब इसमें जो है आज एहतजाज प्लान किया था यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे ये बताया थोड़ी देर पहले कि जी आज जो एहतजाज है वो पूरी ताकत के साथ हुआ और इसमें हज़ारों तलबा ने जो है वो शिरकत की। और उन्होंने कहा कि जी हम ये जो लड़का था जिसका नाम अवैस था, उसके ख़ानदान की माली मदद समेत अपने बेशतर मुतालबात जो हमारे थे वो हम मंजूर कराने में कामयाब हो गए। स्टूडेंट्स मुझे ये बता रहे थे और वो कहते हैं कि जी हम कल फिर ये सब कुछ करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ने हमारी बहुत मदद की और हम वाकई इसकी रहमत के शुक्रगुज़ार हैं कि जो है यूनिवर्सिटी वालों ने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारा साथ दिया और ये बताया कि जी ये जो स्टूडेंट था इसका शहर जो है वो कमालिया था और इसका तकरीबन शहर का जो फासला है वो 5-1 घंटे पे था। अब उसके बाद वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है उसने इंतहाई सरदमहरी, खुदगर्जी और बेशर्मी का मुजाहरा किया और हम इस मामले पर पहले ही भरम हैं। हम हाज़िरी की पॉलिसी वाक़े पर यूनिवर्सिटी के रद्दमल मुलव्विस प्रोफेसर की शनाख्त ज़ाहिर करने का मुतालबा करने का हमने उनसे मुतालबा किया है कि बताएं कौन सा प्रोफेसर था। और तलबा पहले ही गुस्से में हैं कि वाक़यात का और जो है ये इस तरह के वाक़यात पेश पर आ रहे हैं और अब इस मामले पर बात करने और हुकाम को अपना गुस्सा ज़ाहिर करने का जो है हमारा पूरा इरादा है। ये इंतज़ामिया और फैकल्टी है जो इस मामले में कसूरवार है। तलबा हमारे साथी के लिए खड़े हैं और हम मरहूम की रूह के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं और ये जो है हमने अब एहतजाज किया है। जिन लोगों का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे गुजारिश है कि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन्होंने रिक्वेस्ट की है और हमारी आवाज़ आसानी से ताकि दब न सके। हमें अपने जो साथी गया है उसकी इंसाफ की तलाश में आपके ताउन की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो इसमें हमारी मदद करेंगे। यह बाकायदा तौर पे उन्होंने मैसेज किया। और उसके बाद जो है बताया ये जा रहा है कि जी तकरीबन आज हज़ारों की तादाद में लोगों ने ये सब कुछ किया। ये वहाँ के जो तालिब इल्म हैं जिन्होंने मुझे बताया, असल वक़ुआ ये था। बाकी ज़ाहिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अल्लाह ताला, बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव हैं, यकीन करें जो लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी हैं हमारी आजकल ये जो मौजूदा जनरेशन है बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि सेंसिटिव होते हैं और बहुत चीज़ों को ओवर डू कर जाते हैं। लग ये रहा है, मुझे ये लगता है। तो जो हमारे अंदर से जो एक बर्दाश्त का मादा है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जाए या यूनिवर्सिटी पढ़ने जाए और उसके टीचर्स जो कि आपने जो वालिदैन का दर्जा रखते हैं उनको ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता वो किसी बात पे स्टूडेंट की इतनी तज़लील करें कि वो इस तरह की उसकी तरफ माइल हो जाए। ये इसमें सबका ज़ाहिर बात है एक उस प्रोफेसर को भी ज़रूर पूछना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में या इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वालिदैन बच्चों को इसलिए यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स नहीं भेजते कि उनके साथ, और बच्चों को भी ये एहतियात करनी चाहिए कि अगर कोई मामला ऐसा दरपेश है तो उसके ऊपर इतना इस तरह रिएक्शन और इस तरह ज़्यादा रिएक्ट करना जो है वो भी मुनासिब नहीं है। अल्लाह जो है इसके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह इसके दोस्तों को जो है वो अल्लाह करे उनको इंसाफ मिल जाए जिसके लिए वो टेस्ट कर रहे हैं। हम भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। ये बहुत ही अहम इशू है जिसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए।
अब यूनिवर्सिटी का इसमें क्या किरदार है वो आने वाले दिनों में जब कोई इसके मामले के आगे मामलात बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे और उनको बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।